अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। आज की वीडियो लेक्चर के अंदर आपको खुशामदीद कहता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम सेकंड लेक्चर बायोकेमिस्ट्री का पढ़ेंगे और टॉपिक का नेम है हमारे पास प्रोटीन। अजीज तलबा, प्रोटीन को हम 2 या 3 लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम प्रोटीन और उसकी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ने के लिए जा रहे हैं। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन अजीज तलबा ऐसे बायोमॉलिक्यूल हैं या बायोपॉलीमर हैं जो कि अमाइनो एसिड के मिलने से बनते हैं। उनको आप प्रोटीन कहते हैं और इनका मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज्यादा हुआ करता है, या आप यूं कह लें कि ऐसे नाइट्रोजिनस कंपाउंड जो बड़ा बड़ा मॉलिक्यूलर वेट रखते हैं, जिनको आप कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करवाएं, यानी कि मुकम्मल तौर पर जब आप इनको तोड़ें तो एंड प्रोडक्ट यानी कि आखिर में जो चीज आपके पास बने उसको आप क्या कहेंगे? अमाइनो एसिड। और वो जो कंपाउंड तोड़ा है उसको आप क्या कहेंगे? प्रोटीन। जो लफ्ज प्रोटीन है ये एक्चुअल में ग्रीक यानी कि यूनानी जबान से निकाला गया एक लफ्ज है, और यूनानी जबान में जो लफ्ज है उसे कहते हैं प्रोटियोस। प्रोटियोस का मतलब होता है प्राइम इंपॉर्टेंट। प्राइम इंपॉर्टेंट इसलिए कहा जाता है कि ये वो वाले बायोपॉलीमर हैं जिनके बिना लाइफ इम्पॉसिबल होती है। जितने भी जानदार दुनिया के अंदर मौजूद हैं उनके अंदर प्रोटीन कहीं ना कहीं मुकम्मल तौर पर पाई जाती है, जरूर पाई जाती है। अगर प्रोटीन नहीं है तो लाइफ इम्पॉसिबल है, इसलिए इसको प्राइम इंपॉर्टेंट कहा जाता है। अजीज तलबा, रीडिंग करते हैं। ग्रीक वर्ड प्रोटियस है जिसका मतलब है प्राइम इंपॉर्टेंट। दूसरी बात, डेफिनेशन अब देखते हैं। कॉम्प्लिकेटेड हाई मॉलिक्यूलर वेट ऑर्गेनिक मटेरियल गिव अमाइनो एसिड अपॉन हाइड्रोलिसिस। और अपॉन हाइड्रोलिसिस पे ना यहां पर लिखिएगा कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। क्यों? क्योंकि जो प्रोटीन है जब आप इसको हाइड्रोलिसिस करते हैं यानी कि जब तोड़ते हैं तो ये डायरेक्ट अमाइनो एसिड नहीं देती, बल्कि एक प्रोटीन बड़ा मॉलिक्यूल है, वो टूटेगा तो उससे छोटा, वो टूटेगा उससे छोटा, वो टूटेगा फिर उससे छोटा, और फिर एंड पे फाइनली अमाइनो एसिड को प्रोड्यूस किया करेगा। और ये किस तरह से टूटता है वो यहां पे मैंने लिखा है। प्रोटीन टूटेगी तो वो प्रोटियोस में तब्दील होगी। प्रोटियोस जब टूटेगा तो वो पेप्टॉन में तब्दील होगा। पेप्टॉन जब टूटेगा तो वो पॉलीपेप्टाइड में तब्दील होगा, और जब पॉलीपेप्टाइड को तोड़ा जाएगा तो फाइनली अमाइनो एसिड देगा। यहां से लेकर यहां तक जब ये टूटेगा तब इसको कंप्लीट हाइड्रोलिसिस कहेंगे। मिसाल के तौर पर अगर आप ये सिंपल लिख देना कि ये हाइड्रोलिसिस करके जो है वो अमाइनो एसिड देते हैं, तो बात गलत है। क्यों? क्योंकि प्रोटीन टूट के वो प्रोटियोज में जाती है। प्रोटियोज अगर टूटेगा तो वो पेप्टॉन में जाएगा, पेप्टाइन टूटेगा तो वो पॉलीपेप्टाइड में जाएगा। ठीक है, तो पॉलीपेप्टाइड जब टूटता है वो अमाइनो एसिड के अंदर तब्दील होता है। इसको कहते हैं कंप्लीट हाइड्रोलिसिस। यहां तक बातें क्लियर? नाउ, प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन ऑल द ऑर्गेनिज्म, विदाउट प्रोटीन लाइफ इज इम्पॉसिबल। और इंसानी अगर आप बॉडी की बात करें तो इंसानी बॉडी के अंदर ऑलमोस्ट 10,000 से जायद इकसाम की प्रोटीन मौजूद हैं। मिसाल के तौर पर हमारे नेल हैं, ये भी प्रोटीन है, हमारी स्किन है, ये भी प्रोटीन है, हमारा ब्लड है तो उसमें भी प्रोटीन है, हमारे हार्मोन्स हैं उनमें भी प्रोटीन है, हमारे एंजाइम्स हैं उनमें भी प्रोटीन है। तो इंसानी बॉडी के अंदर 10,000 से जायद इकसाम की क्या मौजूद हैं अजीज तलबा? प्रोटीन मौजूद होती हैं। अब प्रोटीन के बारे में, ह्यूमन बॉडी कंटेन 10,000 काइंड ऑफ प्रोटीन्स। मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो प्रोटीन का तब्दील होता रहता है। कुछ छोटे साइज की प्रोटीन, कुछ उससे बड़े, कुछ उससे बड़े, और कुछ बहुत बहुत बड़े साइज की प्रोटीन होती है।
अजीज तलबा, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो 10,000 से लेकर 50 मिलियन डाल्टन तक इनका वेट हुआ करता है। ये बात याद रखनी है। क्लियर? 10,000 से अबव होगा तो प्रोटीन है, लेकिन अगर 10,000 से नीचे है तो वो पॉलीपेप्टाइड हो सकता है, पेप्टॉन हो सकता है, प्रोटियोस हो सकता है, फिर उसके बाद प्रोटीन बनती है और प्रोटीन का मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से अबव हुआ करेगा। यहां तक बातें क्लियर? नाउ अजीज तलबा, प्रोटीन चूंकि अमाइनो एसिड से मिलकर बनती है, उम्मीद करूंगा कि आपने अमाइनो एसिड को जो है वो डिटेल में मैंने लेक्चर रिकॉर्ड किया वो पढ़ा होगा। अब अमाइनो एसिड के अंदर अगर आप देखें तो उसके अंदर नाइट्रोजन है, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। अब प्रोटीन में भी हम यही एलिमेंट पाए जाएंगे। क्यों? प्रोटीन किससे मिलकर बनती है? अमाइनो एसिड से। तो अमाइनो एसिड मिलके पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड मिलके पेप्टॉन, पेप्टॉन मिलके प्रोटियोस, प्रोटियोस मिलके प्रोटीन बनाएगी। तो जो कुछ कहां पर मौजूद है अमाइनो एसिड में, वही मौजूद होगा प्रोटीन के अंदर। ऐसी बात है ना? तो अजीज तलबा, जब वही चीज जो है वो प्रोटीन के अंदर पाई जाएगी तो प्रोटीन के एलिमेंट्स काउंट करने हैं, कौन से हैं? अब प्रोटीन में दो इकसाम के एलिमेंट होते हैं। एक को कहते हैं मेजर एलिमेंट, यानी कि जो ज्यादा परसेंटेज के अंदर पाए जाएंगे, और एक को कहेंगे माइनर या ट्रेस एलिमेंट। ऐसे एलिमेंट जो थोड़ी क्वांटिटी के अंदर पाए जाएंगे उनको ट्रेस एलिमेंट कहा करेंगे। आइए अजीज तलबा जरा देखते हैं मेजर एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो फिर वही बात, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और फास्फोरस। ये वो 5 ऐसे एलिमेंट हैं जो मेजर यानी कि ज्यादातर प्रोटीन के अंदर पाए जाएंगे इन लार्ज परसेंटेज, ज्यादा सारी परसेंटेज के अंदर पाए जाएंगे। पहली बात। अब दूसरी बात क्या है? माइनर एलिमेंट में कॉपर आ सकता है, कोबाल्ट आ सकता है, जिंक आ सकता है, इसी तरह से मैंगनीज आ सकता है। ये वो एलिमेंट हैं जो प्रोटीन के अंदर होते हैं मगर कम मिकदार के अंदर हुआ करते हैं। यहां तक बात है क्लियर? तो प्रोटीन के दो एलिमेंट है, मेजर भी और माइनर भी। नाउ अजीज तलबा, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की बात करते हैं। जो प्रोटीन होता है ना, इसका स्ट्रक्चर जो होता है ये कभी भी सिंपल नहीं होता। अब जो प्रोटीन है उनके स्ट्रक्चर की बेस पर हमने 4 इकसाम में या 4 लेवल के अंदर प्रोटीन को क्लासिफाई किया है। एक को हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर, एक को कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर, एक को कहते हैं टर्शियरी स्ट्रक्चर, और आखिरी को कहा जाता है क्या? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है इसको कहते हैं फर्स्ट डिग्री स्ट्रक्चर, सेकेंडरी को कहते हैं सेकेंड डिग्री स्ट्रक्चर, टर्शियरी को कहते हैं थर्ड डिग्री स्ट्रक्चर, और क्वाटरनरी को 4 डिग्री स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। हम 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। अजीज तलबा, प्रोटीन किससे मिलकर बनी है? अमाइनो एसिड से। अगर एक अमाइनो एसिड यहां पर है, दूसरा उसके साथ लग जाए, तीसरा आगे, और इस तरह से मिलकर जब अमाइनो एसिड लंबी लंबी चेन बना दें तो उन चेन्स को क्या कहते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी कि ये अमाइनो एसिड का सीक्वेंस है। जब अमाइनो एसिड आपस में मिलकर लॉन्ग चेन बनाते हैं उसको प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। अब यहां पर मैं एग्जांपल जो है वो डिस्कस करूंगा इंसुलिन की। अजीज तलबा, एफ सेंगर एक साइंटिस्ट था, उसने जब इंसुलिन को स्टडी किया तो उसने बताया कि इंसुलिन के अंदर 51 अमाइनो एसिड होते हैं। अब वो जो 51 अमाइनो एसिड होते हैं वो 2 चेन बनाते हैं। एक चेन के अंदर 30 अमाइनो एसिड होते हैं और जो दूसरी चेन होती है उसके अंदर जो है वो 21 अमाइनो एसिड होते हैं। अब ये जो 2 चेन हैं जब वो आपस में मिलती हैं तो उनके मिलने से क्या बनता है? प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। लेकिन दोनों के इकट्ठे नहीं। अब एक चेन है उसमें ऐसे यूं फर्ज करें कि सीधे लंबे लंबे जो हैं वो अमाइनो एसिड आपस में मिले हुए, तो वो प्राइमरी स्ट्रक्चर है। क्लियर? इट विल बी लुक लाइक दिस। ये जो है वो प्राइमरी स्ट्रक्चर कुछ यूं का नजर आएगा, बिल्कुल सीधा सा। क्लियर? नाउ यहां पे एग्जांपल है, इंसुलिन कंटेन द 51 अमाइनो एसिड
इन द टू चेन, ये दो चेन के अंदर जो है वो अमाइनो एसिड रखा करती है और नाम क्या है, इंसुलिन। इस साइड पर बस थोड़ा सा फोकस कर रहा था। चलें नेक्स्ट जो है वो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब देखें प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन जो है ना वो कुछ यूं का होता है, इसी से सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन मिलकर बनता है। अब इसको ना सीक्वेंस यूं याद रखेंगे कि प्राइमरी से बनता है सेकेंडरी, सेकेंडरी से बना करता है टर्शरी, टर्शरी के मिलने से बनता है क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब ये जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है ना वो कुछ यूं का है, ठीक है। अब देखें एक प्राइमरी स्ट्रक्चर यूं का है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर क्या करता है, अपने आप को ऐसे टर्न लेता है, टर्न से मुराद है घूमता है। देख रहे हैं आपके सामने ये घूम गया ना, फोल्ड हो गया। तो ये जब फोल्ड होके ना स्ट्रक्चर बनाता है, सर ये ऐसा क्यों करता है अजीज तलबा, उसकी रीजन ये होती है कि इसमें नाइट्रोजन भी मौजूद है, इसके अंदर कार्बन भी मौजूद है, इसमें ऑक्सीजन भी मौजूद है। अब ऑक्सीजन बड़ा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, नाइट्रोजन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो उनकी वजह से ये स्टेट चेन इतनी ज्यादा मुस्तहकम नहीं होती, यानी कि स्टेबल नहीं होती, तो वो आपस में बॉन्डिंग बना लेते हैं। क्या बनाते हैं, बॉन्डिंग। अब बॉन्डिंग वो आयनिक भी बना सकते हैं, हाइड्रोफोबिक भी बना सकते हैं, वो डाइसल्फाइड बॉन्डिंग भी बना सकते हैं। तो उन बॉन्डिंग की वजह से जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं उसकी वजह से ये दोस्त दोस्त ना रहा, ये जो स्टेट चेन है वो स्टेट नहीं रहती, बल्कि क्या होती है, ये टर्न ले लेती है, यानी कि घूम जाती है, यूं करके ना टर्न ले लेती है। जब ये यूं टर्न लेती है तो उसे कहते हैं आपके पास अल्फा हेलिक्स। अल्फा हेलिक्स ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें एक जो स्टेट जो प्राइमरी स्ट्रक्चर था वो क्या करता है, वो अपने आप को यूं घुमाता है, यूं क्या करता है, घुमाता है, टर्न लेता है और वो गोल गोल स्ट्रक्चर बनाता है जिनकी शक्ल स्प्रिंग की तरह होती है। बॉल पेन होती है ना वो टिक टिक वाली, उसके एंड पे जो स्प्रिंग होता है, वो स्प्रिंग देखा सेम वैसे ये घूमती है और स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, उसको कहते हैं अजीज तलबा अल्फा हेलिक्स। क्लियर। अब वो जो उसका एक टर्न होता है ना, एक वो जो राउंड लेती है, जब हम इसकी एक्सरे स्टडी करते हैं तो एक टर्न में एक वो जो दायरा या एक चक्कर बना रही है उसके अंदर तकरीबन 3.6 अमाइनो एसिड मौजूद होते हैं एक टर्न के अंदर। क्लियर। अब देखें प्राइमरी स्ट्रक्चर ना या तो यूं घूम सकता है, या एक प्राइमरी स्ट्रक्चर यूं है, इसके साथ दूसरा आ जाए और तीसरा आके ना यूं करके अरेंजमेंट बनाए, फैन लाइक अरेंजमेंट। अब देखिए इसको समझेंगे कैसे। एक प्लेटेड शीट ये है, एक ये आपके पास स्ट्रक्चर है, एक ये चेन है, एक ये चेन है, टोटल कितनी हुई 1 2 3 4। तो ये जो चार अलग अलग कह लें चेन या चार सेम चेन आपस में साइड बाय साइड मिलते हैं, यानी कि इसकी एक साइड इसके साथ मिली, इसकी साइड इसके साथ, इसकी साइड इसके साथ, तो ये आपस में साइड बाय साइड ओवरलैप करती हैं और फिर जो स्ट्रक्चर बनता है उसको कहते हैं बीटा प्लेटेड शीट। क्लियर। अगेन बता रहा हूं, प्राइमरी स्ट्रक्चर अगर यूं करके क्वाइल हो, यानी कि घूमे, घूम कर टर्न लेकर यूं गोल गोल बनाए, तो उसको कहते हैं अल्फा हेलिक्स, जो कि सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आएगा। और अगर एक चेन दूसरे के ऊपर बैठे साइड बाय साइड और इस तरह की स्ट्रक्चर बना दे, फैन लाइक स्ट्रक्चर बना दे, इसको कहते हैं बीटा प्लेटेड शीट। अभी देख रहे हैं अप्स एंड डाउन्स हैं, यानी कि एलिवेशन और डिप्रेशन है। ये डिप्रेशन कहते हैं जो गहराई होती है, ये डिप्रेशन हुआ, ये ऊपर उठा हुआ है, एलिवेशन डिप्रेशन एलिवेशन डिप्रेशन एलिवेशन। तो इसको मैंने यूं करके शो किया हुआ है, डिप्रेशन एलिवेशन डिप्रेशन एलिवेशन। क्लियर। अजीज तलबा पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर फॉर्म बाय द फोल्डिंग बैक, यानी कि वापस फोल्ड होने को, यूं भी फोल्ड हो सकती है बीटा प्लेटेड शीट, यूं भी हो सकता है कि ये लंबी जो है वो आपके पास प्राइमरी स्ट्रक्चर है, यूं है, तो ये यूं भी फोल्ड हो सकता है। क्लियर। या दो अलग अलग मिलके इस तरह का भी बना सकती हैं। क्लियर। नाउ formed by the folding back या coiling of polypeptide due to hydrogen bonding and disulfide bridge। अगर अल्फा हेलिक्स coiling, coil होना, स्पाइरल यानी कि घूम जाना, स्प्रिंग लाइक अरेंजमेंट ऑफ वन पॉलीपेप्टाइड। ये लाजमी बात याद रखनी है कि अल्फा हेलिक्स के अंदर हमेशा एक पॉलीपेप्टाइड चेन होगी,
लेकिन जो बीटा प्लेटेड शीट होती है इसमें एक भी हो सकती है, एक से ज्यादा जो है वो भी चेन हो सकती हैं। अगर एक चेन होगी तो वो यूं फोल्ड बैक करेगी, अगर एक से ज्यादा जो है वो चेन होंगी तो फिर वो एक दूसरे के साथ यूं जुड़ के यूं बना देगी, ये चेन अलग, ये अलग, ये अलग, ये अलग। क्लियर हो गया? तो इसको कहेंगे बीटा प्लेटेड शीट। अजीज तलबा, जो स्कैंडी स्ट्रक्चर है ना, इसके अंदर फिर आगे लूप्स आते हैं और भी क्लासिफिकेशन, लेकिन मैं उनमें नहीं जा रहा क्योंकि वो फिर एडवांस पे हम लोग पढ़ेंगे। अभी तक हम यहीं तक रुकेंगे। नाउ टर्शरी स्ट्रक्चर। अब टर्शरी स्ट्रक्चर में क्या होता है? टर्शरी स्ट्रक्चर जो होता है ना, ये पहला स्ट्रक्चर है प्रोटीन का जो 3 डायमेंशनल होता है, यानी कि तीनों दिशाओं से, तीनों तरफ से जो है वो ये स्ट्रक्चर बनता है। तो वो जो स्ट्रक्चर बनेगा ना टर्शरी स्ट्रक्चर, ये ग्लोबुलर होगा और ये बनेगा किसकी वजह से? जब सेकेंडरी स्ट्रक्चर रखने वाले मॉलिक्यूल आपस में एक यूं बैठ गया, इसी तरह का एक और यूं बैठ गया और इसी तरह से एक और बैठ गया, यानी कि इस तरह के स्ट्रक्चर जब आपस में मिलेंगे, ये यूं हो गया ना, तो अगेन जो है वो ये शीट डबल हो जाए यूं करके, तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये स्ट्रक्चर होगा ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। और ग्लोबुलर स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है। इसमें अल्फा हेलिक्स भी शामिल हो सकता है, इसमें बीटा प्लेटेड अकेला भी शामिल हो सकता है, या दोनों आपस में मिलकर क्या बनाएंगे? टर्शरी स्ट्रक्चर। क्लियर? ये तीनों दिशाओं में कौन कौन मिलेंगे? अल्फा हेलिक्स अकेला, वही ऐसे धागा है ना, यूं है, तो ये यूं करके इकट्ठा हो जाए। आप देखो ये 3 दिशाओं में आ गया। इस तरह से ये 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर बनेगा इसको ग्लोबुलर स्ट्रक्चर कहते हैं और वो होता है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अजीज तलबा, जितने भी हमारे पास एंजाइम्स होते हैं ना, एंजाइम्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसको कहते हैं टर्शरी या ग्लोबुलर स्ट्रक्चर, या 3 डिग्री स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। अब मैंने एक एग्जांपल भी यहां पर लिख दी है, अमाइलेज, जो कि एक एंजाइम है जो कि आपके पास स्टार्च के ऊपर जो है वो एक्ट करके स्टार्च को तोड़ा करता है, उसको अमाइलेज होता है वो। तो अमाइलेज भी आप यहां पर लिख सकते हैं, आप यहां पर प्रोटीएज भी लिख सकते हैं, आप यहां पर कोई और भी एंजाइम लिख सकते हैं, लाइपेज लिख लें, व्हाटएवर जो भी आप यूज करना चाहते हैं जो आपके लिए आसान है। अजीज तलबा, जब भी याद रखिएगा टर्शरी स्ट्रक्चर बनता है ना, तो उसमें 3 तरह की इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इंटरेक्शन होती हैं। एक उसमें होती है आयनिक बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड और डाइसल्फाइड बॉन्ड, यानी कि ये जो आपस में यूं करके ये जो टेढ़ा मेढ़ा सा स्ट्रक्चर बनेगा ना, ये यूं बेंड क्यों है? इसके अंदर और इसके अंदर जो है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी जिसकी वजह से ये ना दब सकेगा और ना यहां से छुटकारा हासिल कर सकेगा। तो इस तरह के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस पाई जाए, तीनों की वजह से जो बनता है वो होता है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब जरूरी नहीं होता कि हर जो आपके पास 3 डायमेंशनल प्रोटीन का स्ट्रक्चर उनमें तीनों इकट्ठी हो, नहीं, बैक वक्त एक भी काफी है। बैक वक्त तीनों पाई जाती हैं, बैक वक्त जो है वो 2 भी पाई जाती हैं, तो तीनों तरह की इंटरेक्शन देखने को मिलेंगी। नाउ क्वार्टरनी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, या इसको 4 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन कहते हैं। अब ये किससे बनता है? ये टर्शरी स्ट्रक्चर से बनता है। कैसे? आपके पास ना ये टर्शरी स्ट्रक्चर एक है यूं करके, क्लियर? अब दूसरा इसी तरह का एक और बनेगा टर्शरी स्ट्रक्चर, वो भी इसके ऊपर आके गुत्थम गुत्था हो जाएगा, फिर एक और मिलेगा, वो भी मिल जाएगा। तो अब ये 3 डायमेंशनल से ज्यादा हो चुका है। ठीक है, 3 डायमेंशन तो है ना कि आप लंबाई, चौड़ाई और इसकी जो है वो मोटाई देखेंगे, 3 तरह से आप जाएंगे ना, लेंथ है, विड्थ है और ब्रेथ को देखेंगे। लेकिन जो क्वार्टरनी स्ट्रक्चर होता है ना, उसमें 3 डायमेंशनल के स्ट्रक्चर आपस में इकट्ठे हो जाते हैं, मिल जाते हैं। एक ये, एक इस तरह का एक और आपस में काफी स्ट्रक्चर मिलेंगे और एक कॉम्प्लिकेटेड सा स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कहा जाता है। अजीज तलबा, जो क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर होता है इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, इसमें हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस भी होती हैं और इसी तरह से इसके अंदर आयोनिक बॉन्ड भी पाया जाता है। अब इसकी एग्जांपल है, ये भी एफ सेंगर ने ही जो है वो इन्वेस्टिगेट करके हमें दिया था, हीमोग्लोबिन। अब हीमोग्लोबिन के अंदर ना तकरीबन एक जो हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर 574 अमीनो एसिड होते हैं, यानी कि 574 अमीनो एसिड हीमोग्लोबिन के अंदर होते हैं।
अब हीमोग्लोबिन जो है वो 2 चेन्स पर मुश्तमिल होती है, अल्फा और 2 चेन्स होती हैं बीटा। टोटल कितनी हुई आपके पास? टोटल हुई 4 चेन, 2 अल्फा और 2 क्या है? बीटा। अब एक जो अल्फा चेन होती है उसके अंदर ऑलमोस्ट 141 अमाइनो एसिड होते हैं और एक बीटा चेन के अंदर 146 अमाइनो एसिड होते हैं। यानी कि 2 बीटा हैं तो हर बीटा चेन के अंदर 146 और 2 अल्फा हैं तो हर एक के अंदर जो है वो कितने अमाइनो एसिड होंगे? 141। ये मैंने मिसाल यहां पर क्यों ली है? ये समझाने के लिए कि ये स्ट्रक्चर इससे बनता है, ये इससे और ये इससे। समझें, मैंने कहा कि इसके अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है, 2 अल्फा 2 बीटा प्लेटेड शीट से मिलकर बना हुआ है। 2 अल्फा हेलिक्स और 2 बीटा। अब देखिए 2 अल्फा और 2 बीटा ये कहीं ना कहीं आपस में रोल होके ना टर्शरी बनाते हैं। टर्शरी जो है वो फिर इकट्ठा हो जाता है तो फिर वो क्या बना देता है? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। या बाज़ केस में ऐसा भी होता है कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाने के लिए डायरेक्ट एक ही अल्फा हेलिक्स यूज हो और एक ही अल्फा हेलिक्स ऐसे आपस में जो है ना वो गुत्थम गुत्था हो जाए, एक दूसरे में मिक्स हो जाए और मिक्स होकर वो डायरेक्टली क्या बना दे? क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। यहां तक बातें क्लियर है? अजीज तलबा मैं साइड पर हो रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आज का जो हमारा लेक्चर है वो अपने इख्तिताम को पहुंचता है। उम्मीद करूंगा कि आपको लेक्चर की टॉपिक की समझ आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपसे मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।